ओम शांति। आज मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है कि भगवान से योग कैसे लगाएं। तो भगवान से योग कैसे लगाएं ये दूसरी बात है। पहले तो हमें यह जानना ज़रूरी है कि आखिर हम भगवान से योग लगाएं ही क्यों। हम तो ऐसे ही बहुत सुखी हैं या हमारे पास ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ है और जीवन ऐसे ही बहुत अच्छा चल रहा है। हमें क्या ज़रूरत है कि हम ईश्वर से योग लगाएं। लेकिन हमें यह जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवन में जितने भी दुख आते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार का दुख क्यों ना हो, चाहे वह सामने से ऐसा प्रतीत हो कि वह दुख किसी दूसरे के द्वारा दिया गया हो, लेकिन वास्तव में वह हमारे अपने कर्मों का फल होता है जो कि हम अपने इसी जन्म में या पिछले किसी जन्म में करके आए हुए हैं। जैसे कि हमने यदि किसी के घर चोरी की हो तो इस जन्म में भी वह चोर हमारे घर में आकर चोरी कर लेगा। अब हमें यह याद नहीं है कि हमने ही चोरी करी थी तो वह भी चोरी करके अपने पैसे वापस ले गया। तो कर्मों का सिद्धांत ऐसे ही कार्य करता है। तो क्योंकि हमने बहुत से पाप किए हुए हैं, भले ही हमने इस जन्म में कोई बड़े पाप ना किए हों, लेकिन हमने इतने अधिक जन्म लिए हैं तो हमें ये पता भी नहीं होता है कि हमने आखिर कौन कौन से कर्म किए हैं। तो अब यदि हम चाहते हैं कि उनका रिटर्न हमें ना मिले, अच्छे कर्मों का रिटर्न मिलेगा, वह तो बहुत अच्छी बात है, उससे हमें खुशी मिलेगी और हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा, जिसे हम अच्छा भाग्य कहते हैं। लेकिन जो हमने बुरे कर्म किए हुए हैं उसका भी रिटर्न हमें मिलने वाला है। तो उसका रिटर्न हमें दुखों के रूप में मिलेगा। वे शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, दूसरों के द्वारा दिया गया दुख हो सकता है, या ऐसी सिचुएशंस आ सकती हैं जिनमें हमें बहुत अधिक दुख का अनुभव हो। तो आखिर हम इन दुखों से बचें कैसे? क्योंकि जो कर्म हम करके आ चुके हैं वह कर्म तो हो चुका है, तो उसका रिटर्न तो अब आने से भगवान भी नहीं रोक सकते हैं। मान लीजिए कि कल आपका एग्ज़ाम है और आपने कोई भी स्टडी करी ही नहीं है साल भर, तो उसका जो रिज़ल्ट है वह तो आके ही रहेगा। मान लीजिए आपने जो पेपर में जो आंसर्स लिखे हैं वो सारे गलत लिख दिए हैं, तो उसका रिज़ल्ट तो आप फेल ही होंगे, आप बिल्कुल पासिंग मार्क्स से पास होंगे। तो वह कार्य तो हो चुका है ना, तो उसका रिज़ल्ट तो अब कोई नहीं बदल सकता है। तो भगवान के इस कानून में तो चीटिंग भी नहीं चलती है ना। इंसान तो फिर भी चीटिंग करते हैं, रिश्वत लेते हैं, लेकिन यह जो कानून है भगवान का, यहाँ पे तो कोई चीटिंग नहीं चलती है। इसलिए हमने जो भी कर्म किए उसका फल तो हमें भोगना ही है। अब क्योंकि हम जो कर्म कर चुके हैं उन्हें बदला तो नहीं जा सकता है, इसलिए उसका रिटर्न तो आना ही है। लेकिन यदि अब हम बचना चाहते हैं, कि हम चाहते हैं कि अब हमें वह दुख ना मिले और हम सुखी ही रहें, तो इसके लिए हमें भगवान से योग लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उन बुरे कर्मों के प्रभाव को खत्म करने का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यही तरीका है कि हम भगवान को याद करें, जिससे उन पापों का फल डिस्ट्रॉय हो जाए। क्योंकि ईश्वर को याद करने से हमारे पाप जल जाते हैं, अर्थात हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं, और इसके सिवा पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा मार्ग नहीं है जिससे हमारे किए हुए पाप खत्म हो जाएं। और ईश्वर भी उसे पूरी तरह से खत्म नहीं करते हैं, बल्कि जो भी पाप कर्म होते हैं जो हमने किए हैं उनका फल तो आता ही है, लेकिन भगवान उन दुखों को हमें अनुभव नहीं करने देते हैं। जैसे कि हमने कोई पाप किया है तो हमें जंगल में भटकना है उस पाप के फलस्वरूप। तो यदि हमने ईश्वर को बहुत याद किया है तो ईश्वर उसका फल, उस दुख को हमारे मन से हटा देंगे। अब हम जंगल में भटकेंगे लेकिन हमें सुख की ही अनुभूति होगी, हमें लगेगा कि हम तो बहुत अच्छे वादियों में टहल रहे हैं। और यदि उस पाप का फल हमें मिलना हो तो हमें बहुत कष्ट होगा और हम भूखे प्यासे उस जंगल में फंसे रहेंगे, जिससे हमें बहुत दुख का अनुभव होगा। तो जो कर्म किया है उसका फल तो अभी भी आता ही है, लेकिन ईश्वर हमारे मन से उनके दुखों को हटा देते हैं। जैसे कि किसी कर्म के फलस्वरूप हमारी तबीयत खराब होनी है, तो तबीयत खराब होने पे हमें बहुत कष्ट भी हो सकता है, बहुत दुख का अनुभव भी हो सकता है, और चाहे तो हम आराम करके उसे ऐसे ही निकाल सकते हैं जिसमें हमें कोई कष्ट ना हो। अब ईश्वर को हम योग लगाएं कैसे, ईश्वर को हम याद करें कैसे? क्योंकि हम तो दिन भर इतने कार्यों में फंसे हुए रहते हैं
हम टीवी में इतने प्रोग्राम्स देखते हैं, इतने फ्रेंड्स से मिलते हैं, तो भगवान पे कहाँ ध्यान जाता है? आखिर हम भगवान को कैसे याद करेंगे? हमारा मन तो दूसरी चीज़ों में लगा होता है। तो भगवान को याद करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन हम जिस इंसान से प्रेम करते हैं, उस इंसान को याद करना कितना आसान होता है। वह तो हमें ऐसे ही याद आता रहता है। आप दिन भर काम भी करते रहेंगे, तो भी आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं उसको, उसकी यादें अपने आप ही सारे दिन आपके दिमाग में चलती रहेंगी। आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही हमें यह सीखना है कि हम ईश्वर से प्रेम कैसे करें। यदि हम ईश्वर से प्रेम करते हैं तो वह हमें अपने आप ही वे सारे दिन याद आएंगे। उन्हें हमें अलग से याद करने की मेहनत नहीं करनी है, क्योंकि मेहनत करके तो हम ईश्वर को सच्चे स्वरूप से याद कर ही नहीं सकते हैं। तो हमें इसे नेचुरल बना देना है। तो इसलिए हमें अपने हृदय में ईश्वर के लिए प्रेम जागृत करना है। अब प्रेम जागृत कैसे करें? तो ईश्वर कितने अच्छे होते हैं। वे प्रेम के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, शांति के सागर हैं। तो सोचिए, यदि हम ऐसी आत्मा को याद करेंगे जिसमें इतने सारे गुण हों, तो आपके अंदर भी वे सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो आपका कितना फ़ायदा हो रहा है। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है जिसके पास बहुत पैसे हैं, और यदि आप उससे मिलने जाते हैं तो आपको हर दिन आपको पैसे देते ही रहता है, हज़ारों रुपए ऐसे ही दे देता है। तो आप कितना खुश होंगे, और आप हर दिन उससे मिलने जाएंगे। तो ऐसे ही जब ईश्वर प्रेम के सागर हैं, तो यदि हम उनको याद करेंगे तो हमें अपने आप ही प्रेम की अनुभूति होगी। हमें अपने आप ही शांति का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। तो हमें कितनी प्राप्तियाँ ईश्वर से मिल रही हैं, तो इसलिए हम उनसे प्रेम क्यों नहीं कर सकते हैं। और ईश्वर है कौन? यदि आप किसी को भी ईश्वर समझ के याद करने बैठ जाएंगे, तब थोड़ी आपको कोई भी अनुभूति होगी। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आखिर ईश्वर है कौन। वह तो एक ज्योति बिंदु स्वरूप है, और वे परम धाम में रहते हैं। वे कभी जन्म भी नहीं लेते हैं। वह सिर्फ प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर ज्ञान सुनाते हैं, जिसे हम मुरली कहते हैं, और जिसे हम YouTube में भी सुन सकते हैं। यदि आप ईश्वर का ज्ञान रोज़ सुनेंगे तो उन्हें याद करना और भी आसान हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर हमें रोज़ बहुत अच्छा ज्ञान देते हैं। वे हमें एक एक चीज़ सिखाते हैं कि हमें किस तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात तक, यहाँ तक कि हमें रात को सोना भी किस तरह चाहिए। हर चीज़ हमें ईश्वर सिखाते हैं। तो हम उनका ज्ञान रोज़ सुनते हैं, तो उससे उन्हें याद करना और भी आसान हो जाता है। और ईश्वर से हमें इतनी प्राप्तियाँ होती हैं, तो इसलिए हम उनसे प्रेम कर सकते हैं। यदि हमारे कोई पाप कर्मों को नष्ट कर रहा है, तो मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई दुनिया में कोई चीज़ ही नहीं है कि जो ये चीज़ कर सके। क्योंकि लोग पैसे तो बहुत दे सकते हैं, दुनिया में लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन क्या कोई ऐसा इंसान है जो आपके किए हुए पापों के प्रभाव को नष्ट कर दे, जो पाप आप कर चुके हैं उसे नष्ट कर दे? ऐसा कभी सुना है आपने? लेकिन ईश्वर को याद करने से ऐसा होता है। तो सोचिए, जहाँ हमें इतना फ़ायदा मिल रहा हो, तो हम उसे क्यों नहीं याद कर सकते हैं आखिर? फिर यह मुश्किल क्यों है? तो हम ईश्वर की इन्हीं सारी अच्छी अच्छी बातों को यदि याद करें, तो अपने आप ही उनसे हमें प्रेम हो जाएगा, और हम उन्हें धीरे धीरे याद करते जाएंगे। और जब आप उन्हें याद करेंगे, तो आपको उनकी अनुभूति होगी, आपको शांति, प्रेम, आनंद, इन सब की अनुभूति होगी। तो जब आपको प्राप्तियाँ मिलेंगी, जहाँ से हमें प्राप्तियाँ मिलती हैं, तो हम तो अपने आप ही उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। आप एक दिन याद करके देखिए ईश्वर को, उन्हें ज्योति बिंदु स्वरूप के रूप में याद करिए। और इतने अच्छे अच्छे मेडिटेशन म्यूज़िक यूट्यूब में डले हुए हैं, जिन्हें लगाकर, जो म्यूज़िक आपको अच्छा लगता हो, ज्योति बिंदु स्वरूप के जो म्यूज़िक हैं वो लगा कर के आप मेडिटेशन करिए। बल्कि मेडिटेशन भी नहीं, इसे तो हम सिर्फ भगवान को याद करना कहते हैं। ये कोई मुश्किल कार्य नहीं है, क्योंकि हम जिससे प्रेम करते हैं तो उसको याद करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगती है। क्या हमें बहुत बड़े बड़े आसन करने होते हैं? बस याद तो यूं ही आ जाती है। तो ऐसे ही जब आप ईश्वर के बारे में जानेंगे, जितनी ज़्यादा बातें आप ईश्वर के बारे में जानते जाएंगे, जितना ज़्यादा ज्ञान सुनेंगे, तो अपने आप ही वो ईश्वर आपको याद आएगा।
तो सोचिए, जितनी ज़्यादा देर आप उसे याद कर रहे हैं तो आपके पाप ख़त्म होते जा रहे हैं। यह तो बहुत ही बड़ा बिजनेस है और कितना फ़ायदे का बिजनेस है, और इसमें तो हमें कोई धन भी खर्च नहीं करना है। यहाँ तक कि हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी है, सिर्फ याद करना है बस। तो ऐसे ईश्वर को याद करना कितना सहज होना चाहिए, यह तो कोई भी मुश्किल का कार्य नहीं है। तो इसलिए हमारी भलाई इसी में है कि हम थोड़ा समय निकाल कर बैठ कर के उस ईश्वर को ज़रूर याद करें और उसे प्रेम से याद करें, उनके प्रेम को अनुभव करें, खुद को भी आत्मा समझकर बैठें और ईश्वर को भी सिर्फ यही सोचें कि वह भी एक ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा ही है और वह ऊपर परम धाम में बैठे हुए हैं। आप उन्हें याद करिए, आपको असीम शांति का अनुभव होगा और आपको आपके जीवन में आनंद आ जाएगा। और जब प्राप्तियाँ मिलेंगी तो ये काम आप और ज़्यादा प्रतिदिन करेंगे, बल्कि आप दिन भर कार्य करते हुए भी थोड़ा थोड़ा ईश्वर को याद करिए। फिर देखिए कि आपके घर परिवार में कैसे सुख शांति बढ़ रही है। थैंक यू।